सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो मेरे साथ कॉपी पे नए नवे पेज पे डालिए IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC, UPSC नहीं है, IUPAC है नॉमेनक्लेचर। किसका? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण संस्कार। तो आज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने जा रहे हैं। आपने देखा होगा लोग वाग इंसानों का नाम लिखते हैं, लेकिन हम जानवर किसने बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने जा रहे हैं। क्लियर है? तो IUPAC नोमेनक्लेचर बिल्कुल आपको मैं चबा चबा के पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ हम सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हमको नाम लिखना है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स मैंने ये लगा दिया है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है ना फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट चेन को बोलते हैं हम मेन चेन। क्या बोलते हैं? मेन चेन। और मेन चेन के अलावा जितनी भी आपको चेन्स मिलती हैं जो कि हमने काउंट नहीं की है मेन चेन में, उन सबको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है फ्रेंड्स? या फिर बोलते हैं लोकेंट। सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट या फिर ब्रांच। सो ये ब्रांच जैसा काम करता है, ये भी एक ब्रांच की तरह काम करेगा। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हमने ले ली है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसको बोलते हैं मेन चेन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। IUPAC का एक जानकारी के लिए फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है फ्रेंड्स? सो ये बात क्लियर है। अब देखते हैं मेन चेन क्या होती है। व्हाट इज मेन चेन? मेन चेन, it is the continuous carbon chain without any heteroatom। इसको हम बोलते हैं मेन चेन। क्या बात क्लियर है? कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, कंटिन्यूअस मतलब चलती हुई। इसमें लॉन्गेस्ट आ सकती है। कुछ केसेस देखेंगे जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अपन नहीं लेते हैं, उसकी जगह छोटी कार्बन चेन को भी ऐसा मेन चेन अपन मानते हैं। अब देखिए इसके अंदर दो टाइप के हमको देखने हैं। टाइप 1, अगर कंपाउंड इज सैचुरेटेड एंड होमोजीनियस। कंपाउंड बिल्कुल सैचुरेटेड है और होमोजीनियस, मीन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला टाइप देखेंगे। तो इसके अंदर जो रूल है, पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। पहला रूल तो यही है, लॉन्गेस्ट चेन को डिसाइड करना है। दूसरा रूल है इफ टू चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, then select that chain having maximum number of substituents।
क्या बात क्लियर है? अगर आपके पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर दो चेन्स मिल रही हैं जिनमें कार्बन एटम सेम है, मींस दोनों बराबर लॉन्गेस्ट चेन है, तो उस चेन को आपको लेना है जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो नोट डाउन कीजिए, फॉर एग्जांपल्स करते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। सो क्लियर है फ्रेंड्स? यहां पर एक हेडिंग लिख लीजिए, रूल्स टू डिटरमाइन मेन चेन। क्लियर फ्रेंड्स? रूल्स आ जाते हैं, उसके बाद इसके अंदर टाइप 1 है, उसके बाद हम टाइप 2 पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है, ये क्या बोलना चाह रहा है। सो देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कुछ इस टाइप का मैंने चेन ले लिया है और यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए। तो आप देख सकते हैं पूरे चेन में लॉन्गेस्ट चेन आपको ये दिख रहा होगा, और ये देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो यही हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, जो कि कितने कार्बन एटम्स की, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स की हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का एग्जांपल है। तो देखिए इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, या फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन की हमारी इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, और इसमें कितनी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लगा होगा कि ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। लॉन्गेस्ट चेन को अच्छे से डिटरमाइन करना आपका कर्तव्य है, इसका पालन आपको करना है, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महारथी हो पाओगे। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कुछ इस टाइप का। तो देखिए 1 2 3 4 5, अच्छी बात है, 5 की हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन मिल चुकी है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5। अब कौन सी चेन आप लोगे? सो मैंने बताया है, अगर दो चेन में सेम नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो आपको वो चेन लेना है जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। तो देखिए इस चेन को लेता हूं तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इस चेन को लेता हूं तो मेरे को एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिल रहा है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये मिल रहा है। अगर आप इस चेन को लोगे तो भी आपको ये दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम एक सिमेट्रिकल फिगर है। क्या बात क्लियर है? तो इसमें जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की है, 5 की है, और सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 2 हैं। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं, जिसकी मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया है। सो देखिए इसमें मेन चेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो आप ये वाला चेन बिल्कुल आराम से ले सकते हो। इसमें अपन को दो ब्रांचेस मिल रही हैं, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच। तो कितने हैं कार्बन इसमें, 7 हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट को पहचानना सीख लीजिए, बिल्कुल आपके फ्रेंड्स बन जाने चाहिए। क्या बात क्लियर है? अब इसके बाद हम आते हैं टाइप 2 में, और एग्जांपल्स हम आगे करेंगे इस पे। सो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये लॉन्गेस्ट चेन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है। चलिए 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। कुछ ज्यादा कर्व बन चुका है, बॉन्ड सीधे बनाने हैं, कुछ इस टाइप से है। तो बताइए इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपको बिल्कुल दिख ही रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की चेन है, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ। सो सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 2। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? अब जो हमने टाइप 1 में देखा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हम वो देखेंगे जो टाइप 1 में नहीं थे, मींस अदर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है फ्रेंड्स? सो यहां पे लिखेंगे हम IUPAC नेमिंग, यही इंपॉर्टेंट टाइप है, वो तो बहुत इजी था। IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड अदर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
मैंने आपको पहले ही बता दिया है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं टाइप 2 के अंदर जो रूल है, फर्स्ट रूल है हमारा, वो है फर्स्ट सिलेक्ट that carbon chain as a main chain having maximum number of multiple bond। इसका मतलब क्या है? हमको वो कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्या बात क्लियर है? सो देखिए, मान लीजिए मैंने कार्बन चेन ये ले लिया है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैं एक पाई बॉन्ड लगा दिया। तो बताइए आप मेन चेन किसको सिलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी 6 है। तो आप जो सिलेक्ट करोगे वो ये मेन चेन सिलेक्ट करोगे क्योंकि इसमें हमको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। हमको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए। क्या बात क्लियर है? और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड इस टाइप से ले लिया है और एक ट्रिपल बॉन्ड यहां ले लिया है। तो जो मेरी जो मेन चेन होएगी वो होएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इवन कितने भी और लॉन्गेस्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी मेन चेन होएगी वो वही होएगी जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल पॉइंट दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए। फर्स्ट सिलेक्ट दैट चेन एज अ मेन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोलता है। तो टाइप 2 के अंदर अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है इफ two or more chains in a compound have same number of multiple bond, ठीक फ्रेंड्स, मींस एक कंपाउंड, इसके अंदर मेन चेन्स दो मिल रहे हैं और दोनों में मल्टीपल बॉन्ड की भी नंबर सेम है, मींस दोनों में दो मल्टीपल बॉन्ड है, तीन मल्टीपल बॉन्ड है। तो इस टाइप के केसेस में क्या करेंगे? देन कंपेयर नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रेंड्स that chain will behave as a main chain having more number of कार्बन एटम्स। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कुछ इस टाइप का चेन है और कुछ इस टाइप का चेन है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देख सकते हैं इस चेन में भी दो पाई बॉन्ड्स और इस चेन में भी दो पाई बॉन्ड्स है। तो हमको क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें हमको कम कार्बन एटम्स की चेन मिल रही है
और इसमें अपन को ज्यादा कार्बन आइटम्स की चेन मिल रही है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा मेन चेन और ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं। बिल्कुल हर एक पॉइंट दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए, खड़ा बिल्कुल नहीं हो जाना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए मैंने इस टाइप से क्वेश्चन बना दिया है। अब आप देखिए 1 2 3 4। क्लियर फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5। सो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये हमारी मेन चेन है। क्लियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। इसमें थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट बोलता है इफ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कॉमा नंबर ऑफ कार्बन एटम बोथ आर सेम। अब क्या करेंगे? देन that chain will behave as a main chain having more number of branches। क्या बात क्लियर है? यही केस हमने हाइड्रोकार्बन में भी देखा था। अगर मेन चेन सेम है, सेम कार्बन एटम्स मिलते हैं, तो हमने देखा था जिसके पास ज्यादा ब्रांचेस हैं उसको एज अ मेन चेन मान लेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर मैंने एक ब्रांच लगा दिया है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए पाई बॉन्ड्स तो लेना कंपलसरी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों में दो पाई बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है, लेकिन इसके पास एक ब्रांच है, इसी वजह से ये प्रायोरिटी में आ जाएगी और ये एज अ ब्रांच कंप्लीट हो जाएगी। ये एक मेन चेन हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है, यहाँ पर एक मैंने डबल बॉन्ड ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है और मैंने एक यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में इसमें भी सेम आ रहा है और इसमें भी सेम आ रहा है। सो आप दोनों में से किसी को भी चॉइस कर सकते हैं। IUPAC नेम बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि आप इसको लोगे तो ये ब्रांच बन जाएगा, इसको लोगे तो इसको ये ब्रांच बन जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? और इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। कुछ इस टाइप से इसके पास भी ट्रिपल बॉन्ड है और इसके पास भी एक ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक गलती से ब्रांच लगा दिया, तो ये एक मेन चेन बन जाएगा क्योंकि इसके पास कितनी ब्रांचेस आ रही है? एक ब्रांच और दो ब्रांच आ रही है। क्या बात क्लियर है? या फिर ये भी मेन चेन बन जाएगा, इसके पास भी दो ब्रांच आ रही हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? ये भी एज अ मेन चेन बन जाता है। तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको सेम सिमेट्री दिख रहा है। सो दोनों में से कोई सी भी मेन चेन बन जाएगा, आपको चिंता करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो क्लियर फ्रेंड्स? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो देखिए बारी बारी से अपन आराम आराम से कर रहे हैं। पहला केस में कुछ फॉल्ट आया तो दूसरा केस उसके लिए, दूसरे केस में फॉल्ट आया तो तीसरे केस में, अब तीसरे केस में भी फॉल्ट आ चुका है। तो देखते क्या होता है। जहां पर सिमिलरिटी वहां पर एक और पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में अब क्या सिमिलरिटी आ गई है? फोर्थ पॉइंट देखिए, इफ ऑल अबव, ये टाइप 2 की कंडीशन की बात कर रहा हूं, 3 कंडीशंस आर सेम। मतलब क्या है इसका? मल्टीपल बॉन्ड्स भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है। क्लियर है फ्रेंड्स? नंबर्स ऑफ ब्रांचेस भी सेम है। अब क्या लिखेंगे? इफ ऑल 3 कंडीशंस आर सेम देन सिलेक्ट द चेन as a main chain
having more number of डबल बॉन्ड, जिसके पास डबल बॉन्ड की क्वांटिटी ज्यादा वो मेन चेन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, इसको कुछ इस टाइप से ले लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कार्बन है, ये ज्वाइन है, और यहाँ पे मैं दोनों में पाई बॉन्ड ले लिया है, और यहाँ पर भी मैंने एक पाई बॉन्ड ले लिया है। क्लियर फ्रेंड्स, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 कार्बन हैं, दोनों में 2 पाई बॉन्ड्स हैं। क्लियर फ्रेंड्स, एक में मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगा दिया है, तो हम कौन सी चेन को लेंगे जिसमें नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड्स की क्वांटिटी सेम है लेकिन डबल बॉन्ड की क्वांटिटी इसमें ज्यादा है, इसलिए मेन चेन हो जाएगा, और ये बेचारा बचा हुआ पार्ट सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये एज अ मेन चेन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, जैसे मान लीजिए इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट, इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट, तो भी ये हो जाएगा। अगर ये गया तो ये तो हो ही जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए एक केस में अगर मैंने यहाँ पर एक यहाँ पे ये ले लिया है, अब क्या करेंगे, इसके पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। क्लियर फ्रेंड्स? और फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी के हिसाब से आपको ये एज अ मेन चेन सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ चुके हैं। तो मीन्स जो मैंने आपको प्रायोरिटी लिखवाई है उस पर बिल्कुल अमल रहना है आपको, उसको भंग नहीं करना है। क्लियर फ्रेंड्स? सो और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, तो आप इसको एज अ मेन चेन सिलेक्ट करोगे। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं जितने भी एग्जांपल ले रहा हूँ सभी एलिफेटिक ले रहा हूँ। साइक्लिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे मेन चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो मेन चेन सिलेक्ट करना बिल्कुल आराम से आ जाना चाहिए, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बताइए इसमें क्या है, तो आप देखोगे इसमें जो मेन चेन है वो ये हो जाएगी, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाएगा। सो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेम है तो सिलेक्ट द चेन एज अ मेन चेन हैविंग मोर नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड, मींस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, कार्बन एटम भी सेम है, और मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब 5th पॉइंट और देखते हैं। 5th पॉइंट क्या कहता है? सो 5th पॉइंट बोलता है इफ ऑल अबव 4 कंडीशंस आर सेम एंड एवरी पार्ट ऑफ मेन चेन is same, then select any chain as a main chain। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, और यहाँ पर हमने एलिफेटिक चेन्स के सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नेमिंग के दौरान आपके क्लियर अपने आप हो जाएंगे, जैसे कि सभी ब्रांचेस सेम नहीं होती हैं। क्लियर फ्रेंड्स? सभी ब्रांचेस सेम नहीं होती है, किसी की 3 कार्बन की ब्रांच है, किसी की 4 कार्बन की ब्रांच है, और हमने प्राय अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम है, हमने तो सिर्फ नंबर ऑफ ब्रांचेस पकड़ा है, हमने ये नहीं पूछा है कि कितने नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स की ब्रांचेस है, तो वो सब हम किस में करेंगे, आज जब हम नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। सो देखिए इसमें आप देख सकते हो ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, आप किसी को एज अ मेन चेन काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात क्लियर है? इसमें भी आपको यहाँ मिल जाएगा, इसमें भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस चेन को भी देखिए, ये भी आपका हो सकता है। तो 3 मेन चेन में बन रही है, तीनों का यूपीसी नंबर क्लियर आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, नोट डाउन कीजिए।
सो फ्रेंड्स, एग्जांपल्स आपके स्क्रीन के सामने तैयार है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेन चिन्ह हो जाएगी ये। क्या बात क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 4 की ये भी है, 4 की ये भी, लेकिन ये 5 की बन रही है क्योंकि दोनों में नंबर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उस चेन को लेते हैं जिसमें मोर नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स हमको मिलता है। इस क्वेश्चन में देखिए, तो हमने देखा है अगर कार्बन नंबर सेम है तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिल जाती है। इस क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये तुमको सिलेक्ट करना ही करना है। अब देखते हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4, तो ये अपनी मेन चेन हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? या इसको ले लीजिए या फिर इसको इंक्लूड करके इसको ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें दो क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये एज अ मेन चेन सिलेक्ट हो जाएगी। इस एग्जांपल में देखिए, अच्छा एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो हमने देखा है अगर मल्टीपल बॉन्ड्स के नंबर सेम हो जाते हैं तो वो चेन सिलेक्ट कर दो जिसमें मोर नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। क्या बात क्लियर है? अब देखिए उसको, इस पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया था कि अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट आया है, नंबर्स ऑफ कार्बन चेंज क्लियर है, उसको हमने देखा था नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेक किया था, जिसके पास सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इसको एज अ कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। मल्टीपल बॉन्ड के बाद हमने क्या चेक करना है? हमको ये चेक करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट चेक करना है, और उसके बाद चेक करना है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा लेनी है, जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है उसको एज अ मेन चेन सिलेक्ट करना है। इसमें देखिए 1 2 3 4, लेकिन पाई बॉन्ड तो लेना है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 ये एज अ मेन चेन सिलेक्ट हो जाए। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, और एग्जांपल्स आपके स्क्रीन के सामने। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में मेन चेन फाइंड करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7। सो देखिए नंबर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दोनों चेन में सेम आ रहा है। उसको हमने देखा था कि जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं उसको हमको सिलेक्ट करना, तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं। क्या बात क्लियर है? और इसमें मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये अपनी मेन चेन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। दोनों चेन में दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम? उसका देखते हैं ब्रांचेस किसमें सबसे ज्यादा है। तो देखिए इस चेन में सबसे ज्यादा ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे, एक ब्रांच और दो ब्रांच। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आप इस चेन को लेते तो पहली बात है सब में दोनों नंबर कार्बन सेम है तो आपको सिर्फ एक ही ब्रांच मिलती, लेकिन यहाँ पे आपको दो ब्रांच मिल चुकी। भले कैसी ही ब्रांच हो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो जानी चाहिए। इसमें तो आप आंख बंद करके बता दोगे, अंधा बच्चा भी चीख देगा कि सर ये है मेन चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए तो पाई बॉन्ड तो लेना ही लेना है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। सो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये एज अ मेन चेन सिलेक्ट हो जाएंगी, जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट और तीन सब्स्टिट्यूएंट, तीन सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए। तो देखिए इस एग्जांपल को देखते हैं, इसमें कौन सी मेन चेन आएगी। तो हमको मल्टीपल बॉन्ड्स पहले देखते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सो ये आपकी एज अ मेन चेन हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? और एक ये जो पाई बॉन्ड है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट और ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाए। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो मल्टीपल बॉन्ड पर हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है कि जिसके पास कार्बन की चेन ज्यादा वो मेन चेन, वो राजा। जिसके पास कार्बन की चेन ज्यादा वो राजा। देखिए इसमें तो आपको बिल्कुल
क्लियर, स्मूथली मक्खन की तरह दिख रहा है कि ये मेन चेन है। क्लियर फ्रेंड्स? इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 कौन सा लेते हैं? पाई बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सो क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, बताइए कौन सी चेन लेंगे? इसमें हम ये वाली चेन लेंगे। क्या बात क्लियर है? क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ब्रांच आपको मिल रहा है और दूसरा ब्रांच आपको मिल रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? अगर आप सिर्फ इसको लेते तो आपको सिर्फ एक ही ब्रांच मिलता। और मैंने आपको बता दिया है अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं उसको एज अ मेन चेन सिलेक्ट करते हैं। क्या बात क्लियर है? मल्टीपल बॉन्ड का हमने पढ़ा था नंबर ऑफ कार्बन, देखिए दोनों में नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, लेकिन इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई शक नहीं है ये मेन चेन हो जाएगी। तो क्या बात क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन्स के लिए पढ़ा था कि हमको लॉन्गेस्ट चेन देखना है विदाउट एनी हेटेरो एटम। सेकंड पॉइंट हमने टाइप 1 के अंदर पढ़ा था अगर कहीं अगर दो चेन बिल्कुल सेम है, मेन चेन पहली बन सकती है दूसरी बन सकती है, तो उस चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। फिर हमने टाइप 2 में पढ़ा जो कि उसमें कौन से केसेस नहीं आते, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले केस नहीं आते, बाकी सारे केसेस इसके अंदर आते हैं टाइप 2 के अंदर। तो पहला टाइप 2 में हमने पढ़ा है जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है उस चेन को सिलेक्ट कीजिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो उसके बाद हमने चेक किया था कि नंबर्स ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में ज्यादा होने चाहिए। अगर वो भी सेम हो जाते हैं तो उसके बाद हमने देखा था नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होने चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है तो हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड जिसमें ज्यादा है उसको एज अ मेन चेन सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए डबल बॉन्ड भी सेम है तो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर आपका पूरा फिगर सिमेट्रिक है, दोनों मेन चेन्स बिल्कुल सेम है, तो आप किसी को भी एज अ मेन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि साइक्लिक रिंग के साथ ब्रांचेस होती हैं तो कौन सी मेन चेन होती है, साइक्लिक या फिर एसाइक्लिक। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।